हेलो दोस्तों। ब्रह्मांड में कुछ भी आपकी शक्ति नहीं ले सकता जब तक कि आपका मन उसे ऐसा करने की अनुमति ना दे। हमारे मन के पास अनंत शक्तियां हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे वह शक्तियां जागृत हों। दोस्तों, जब आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो एक चिटकनी की आवाज भी आपकी सोच को हिला सकती है। इसका अर्थ यह है कि हम में एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन की कितनी कमी है। हमें अपने मन को काबू नहीं करना आ रहा। ये मन जो कि अनंत शक्तियां लिए हुए है और जिसका सही इस्तेमाल करने से ये हमारा मित्र भी बन सकता है और गलत उपयोग से हमारा शत्रु भी। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि यह संसार 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है और हम अपनी 5 इंद्रियां यानी कि सेंस ऑर्गन से इन तत्वों को महसूस करते हैं। वह सेंस ऑर्गन्स हैं देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, स्वाद लेने के लिए जीभ और स्पर्श के लिए त्वचा। इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति अपने समस्त क्रियाकलाप को संपन्न करता है। लेकिन इस फुलफिलमेंट और कंप्लीशन में अंतःकरण की सबसे बड़ी भूमिका होती है। ये अंतःकरण मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर बनता है। इन तीनों में सबसे प्रभावशाली मन होता है। इसी मन के कारण हमें सुख या दुख का अनुभव होता है। वह 5 सेंस जिसकी हमने अभी बात की वह हमारे आउटर सेंसेस होते हैं और मन, बुद्धि, अहंकार यानी कि माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो ये हमारे इनर सेंसेस होते हैं। अगर हमें अपने इनर सेंसेस एंड स्पेशली मन पे काम करना है, उसे नियंत्रित करना है और अपना दोस्त बनाना है, तो उसके लिए पहला कदम होगा अपने आउटर सेंसेस पे काम करना। हमें पहले 5 सेंस ऑर्गन्स के काम को समझना होगा। जब तक हम अपने सेंसेस का कंट्रोल्ड एंड कॉन्शियस मतलब नियंत्रित और केंद्रित इस्तेमाल नहीं करते, तब तक हम मन जो कि एक इनर सेंस है उस पे काम नहीं कर पाएंगे। यूं समझिए कि ये एक चाबी है अगले स्टेज की। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसे पढ़ाई करनी है परीक्षा के लिए। अब उसे लगकर कई घंटों पढ़ना है। अगर वह अपनी स्वाद इंद्रियों अर्थात जीह्वा पे काबू ना करे और कुछ ऐसा खा ले जिससे उसे नींद आ जाए, तो क्या वह पढ़ाई कर पाएगा? नहीं, वह अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। इस छोटे से उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि किस तरह इंद्रियां हमें अपने गोल से भटका देती हैं अगर वह नियंत्रित ना हो। मन नहीं लगेगा तो काम सिद्ध नहीं होगा। हमें क्लास में बोला जाता है इधर ध्यान दो। इसका यही अर्थ है कि जब बिना मन लगाए हम कुछ सुनते हैं तो हम उसे ना ही समझ पाएंगे और ना ही याद रख पाएंगे। पहले ध्यान लगाएं, फिर समझें और सभी ध्यान भटकाने वाली चीजें छोड़ दें। बाहर की बातों से अपने मन को बंद कर लें और अपने भीतर सत्य को विकसित करने में लग जाएं। पहला कदम है मन को परेशान न करना और उन लोगों से दूर रहना जिनके विचार परेशान करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि कुछ लोग, कुछ जगह, कुछ भोजन आपको नापसंद है। उनसे दूर रहें। आपको गहराई में जाकर काम करना है बिना परिणाम की चिंता किए हुए। सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकलें। जैसे कि कुछ टेस्ट के लिए खाना खा लूं, फिर चाहे वो हेल्थ के लिए ठीक ना हो, या कोई मूवी देख लूं देखने की इंद्रिय तृप्त करने के लिए, फिर चाहे वो देखी गई चीज मन पे बुरा प्रभाव डाल रही हो। इन सब से ऊपर उठ के जीवन में किसी एक लक्ष्य को पकड़ें और उसे पूरा करें और अंत तक ना छोड़ें। जो व्यक्ति अपने उस गोल के प्रति पूरे जुनून के साथ लग जाता है वही सच में सफलता पाता है। अगर आप साहसी हैं तो जल्दी ही आप सफल बन सकते हैं।
उस एक गोल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, उस पर सोचें, सपने देखें और उसी गोल को जीने का अनुभव करें। अपने दिमाग, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और शरीर के हर हिस्से को उस गोल से भर दें और बाकी सभी विचारों को छोड़ दें। यही सफलता का रास्ता है और यही तरीका है जिससे आप भौतिक और आध्यात्मिक सफलता पा सकते हैं। मोती बनाने वाले सीप की तरह बने। एक पुरानी भारतीय कथा है कि जब स्वाति नक्षत्र का उदय होता है और बारिश की एक बूंद एक सीप में गिरती है तो वह बूंद मोती बन जाती है। सीप इसे जानती है, इसलिए जब वह तारा चमकता है तो सीप सतह पर आती है और कीमती बूंद को पकड़ने का इंतजार करती है। जब बूंद गिरती है तो सीप तुरंत अपने खोल बंद कर लेती है और समुद्र के तल में जाकर बूंद को मोती में बदलने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। मन को एकाग्रचित करने के लिए सेंसेस का कॉन्शियस यूज, अच्छे लोगों की संगति और नियमित ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना चाहिए। मन पे जीत की यही सबसे बड़ी सफलता भी है और सफलता का द्वार भी। इसलिए कहा गया है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए थॉट के साथ। थैंक यू।